नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी की राजनीति में आज पूरे दिन सिर्फ इस्तीफों की चर्चा रही और इस्तीफों के बाद इस्तीफों के वापसी की भी चर्चा रही और सिर्फ गुड़ागड़ित करते रहे नेता विधायक और अपने हितों को साधने के लिए पार्टी को अपने कसौटी पर कसने का प्रयास करते रहे। और इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सबको जूझना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ अपने नाराज विधायकों, मंत्रियों, इन सबको मनाने के लिए। और सबसे ज्यादा प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। और कांग्रेस में भी एक टीवी पत्रकार के शामिल होने की खबर रही, ये भी एक चर्चा का विषय रहा। और समाजवादी पार्टी की तरफ कई ऐसे विधायकों के जाने की खबर रही, हालांकि कोई शामिल नहीं हुआ, जो विभिन्न पार्टियों के जाने माने नेता या विधायक माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के टिकट के ऐलान के पहले या टिकट बंटवारे या टिकट तय किए जाने के पहले का ये खेल पूरी तरह सुर्खियों में रहा मंगलवार के दिन। तो बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, वो लखनऊ से है और वो ये कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया पहले और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि वो सपा में शामिल हो रहे हैं। और पूरे दिन ये चर्चा रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो रहे हैं, बाद में उसका उन्होंने खंडन भी किया। और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने भी इस्तीफा दिया। रोशनलाल भगवती, सागर और ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दिया। ये भी भाजपा के लिए थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर रही। और नाराज विधायकों को मनाने में जुटे केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह डैमेज कंट्रोल की पूरी भूमिका में मंगलवार पूरे दिन रहे। और टीवी एंकर निदा अहमद कांग्रेस में शामिल हो गई, क्योंकि उनको कांग्रेस की नीतियां और प्रियंका गांधी की नीतियां बहुत अच्छी लगती हैं और वो उससे प्रभावित हैं, ऐसा निदा ने कहा। तो इस तरीके से इन कुछ घटनाओं के संदर्भ में हम इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका देने की कोशिश की कुछ विधायकों और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और ये सब क्यों हुआ हम आपको बताते हैं खबर के अंदर की बात, कि दिल्ली में जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके नामों का फैसला मंगलवार के दिन किया गया। हालांकि कोई भी सूची, कोई भी नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, 1-2 दिन का समय और लगेगा। लेकिन आज मंगलवार के दिन ये तय कर लिया गया कि कई ऐसे नामों को कि वो जिताऊ भी हैं और टिकाऊ भी है और उनका टिकट पक्का है। और स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरे जब ये कवायद चल रही थी तो उनको ऐसा लगा कि वो अपना और अपने बेटे और साथ ही कई ऐसे लोगों को टिकट दिलवा सकते हैं। और उसमें दबाव की राजनीति के तहत उन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया कि वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और दे दिया। हालांकि बाद में उसका उन्होंने खंडन किया। अखिलेश यादव ने बाकायदा फोटो भी जारी कर दिया अपने साथ और अपने पार्टी में शामिल करने और कराने के संदर्भ में जो कुछ भी घटना घटी। बहुत कुछ तेजी से यह घटनाक्रम चला। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ घंटों के लिए बीजेपी से इस्तीफा देकर के सपा में शामिल हुए नेता के तौर पर दिखाने में कामयाब रहे और यूपी की राजनीति में उसकी चर्चा रही। क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं के सवालों पर कहा, उसे हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए पहले। नीतियों से आप पार्टी नीतियों से दुखी हैं। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे? कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है। इसलिए
हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते। इतनी लाइट तो देते लाखों का जनता मुझसे कहा था कि आपका मैं जानता हूँ आप कहाँ जाएंगे, अनिल और ममतेज साहब, ये लोग आपके साथ जाएंगे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन के बाद। ये लोग मैं बात करने के बाद सम्मान जब तक है, आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, सम्मान में आप रहेंगे, सम्मान में कमी क्या हुई? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान लें और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बता दिया। आपके सम्मान में क्या कमी? स्वामी प्रसाद गौड़िया हमारे साथ इस समय है और देखिए बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल कर जा रही है, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद जी, सबसे बड़ी खबर आप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप झटका दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी की झटका दे रहा हूँ तो कौन सी नई बात है? ऐसी क्या दिक्कत रही है वजह से आप छोड़ रहे हैं? क्या बड़ी दिक्कत रही, क्या बड़ी कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को आपने छोड़ दिया? मैंने उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी की सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। आप मुझे ये बताइए सर, इतना बड़ा मंत्री पद आपको मिला था, अब अगर समाजवादी पार्टी ने आपको अपोज कर दिया है, अखिलेश यादव ने खुद अपोज किया है, तो क्या कुछ उनसे बात आपकी हुई है? पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने तो क्या अखिलेश यादव जो फोटो पोस्ट कर रहे हैं वो दबाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? अमित शाह जी से, नड्डा जी से आपको आप किसी से फोन पे बात नहीं कर रहा, लगातार आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख जहाँ बताना चाहिए वहाँ मैंने बता दिया। राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती है, मनोनीत करती है और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बताया। ये बताइए कि इस्तीफा दिया उसके बाद कई प्रयास लगाए जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इस्तीफे का असर क्या होगा? आप असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? टिकट देगी, आपके बेटे को टिकट देगी या बेटी को? अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटी की नहीं, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 भी टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का जल्दी बताओ और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल नहीं आ रहा है? लो नहीं आ रहा है। कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। मुस्कुरा रहे थे, मायावती के सवाल पर मुस्कुरा रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने की बात कर। ऐसा तो नहीं है कि लगाव उधर ज्यादा आ गया है? अभी बातचीत होने दो, ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, दर्जनों देंगे। आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक एक दो दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा निर्णय भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा है। बड़ा सवाल है कि क्या आप सवार होने वाले साइकिल पर? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि कहीं साइकिल की सवारी तो नहीं कर रहे हैं। साइकिल की सवारी या फिर 1-2 दिन इंतजार करिए, सारी स्थितियां अपने आप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप। 1-2 दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। ये भी बात नहीं आप जिस कद के नेता है क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसी भी कोई बात हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया था क्या? नहीं, जहां पर आपने बात की है ये जनमत मिलने के बाद पार्टी तय करती है और अभी हमारी चूंकि कोई पार्टी तय नहीं है, इसलिए
इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री, ऐसा कौन सा पद होगा जो आप चाहते हैं कि अन्य दल जब आप उसमें जाएं तो वो आपको दें? देखिए, सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है। इसलिए मंत्री आप लाख दे दो, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थी, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे, इसलिए किसी ने मेरे काम में दखल देने की कोशिश अफसरशाही से नाराज है क्या? आपका कार्य ऐसा है जिससे कहीं ना कहीं प्रभावित पड़ता है, तो कहीं ये कार्य बीजेपी के लिए खतरा बन जाएगा। बाबूजी बैठ जाइए। अफसरशाही से नाराज है क्या? अफसरशाही, जो अफसरशाही हावी जिसकी बात होती है उससे नाराज है? बाबूजी बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अफसरशाही बाबूजी मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करती है। अफसरशाही की कोई गलती नहीं होती है। अफसरशाही से जिस प्रकार से आप काम लेना चाहेंगे उस प्रकार से वो काम करेगा। इसलिए नेता की नीति और नियत इस बात की निर्भर करती है। नीतियों से आहत हूँ, पार्टी गलत नीतियों से दुखी हूँ। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे? कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है, इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते। इतनी लाइट तो जैसे कम है, लाखों का जमा 5-6 विधायक कैसे मुझसे कहा तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ घंटों के लिए भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके, मंत्री पद से इस्तीफा दे करके सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे, और ऐसा बताया जा रहा है कि अपने जानने पहचानने वाले 32 लोगों का टिकट कंफर्म कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। और क्या कुछ कहा त्यागपत्र देने के बाद, ये भी आपने सुना। लेकिन त्यागपत्र वो ज्यादा देर तक देकर सपा में शामिल नहीं रह पाए। उसका कारण था कि डैमेज कंट्रोल किया, और डैमेज कंट्रोल करना जरूरी भी था, क्योंकि ये बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल के जिम्मे थी। और दोनों ने किस तरीके से उसको मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद कुछ ही समय के बाद उन्होंने, अर्थात स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इस्तीफे की बात को अफवाह बताया। एक बार वो पत्रकारों से बातचीत कर और भारतीय जनता पार्टी को 10 मार्च के दिन हरा देने की बात करते रहे, और उसके बाद कुछ ही घंटों में वो बदल गए। और इस तरीके से लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश, या कहिए पूरे देश में, भाजपा को बड़े झटके दिए जाने की बात और उसकी चर्चा और उसकी खबर चलाई जाती रही। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अंततः यह कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि सब कुछ मैनेज कर लिया गया। इसलिए हम आपको यह खबर बता रहे हैं। और उधर समाजवादी पार्टी इस संदर्भ में कोई बयान नहीं दे पाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, और अखिलेश यादव ने बाकायदा एक फोटो भी शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा। और उधर कांग्रेस पार्टी भी खुश हो सकती है, क्योंकि टीवी एंकर निदा अहमद कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं, और वो कह रही हैं कि प्रियंका से प्रभावित हैं, क्योंकि बेटी हूं इसलिए कह सकती हूं, बोल सकती हूं, लड़ती हूं, ये कहने वाली प्रियंका का साथ अब निदा अहमद देंगी, और वो भी चुनावी मैदान में कूद सकती हैं। ये खबर रही। समाजवादी पार्टी के हाथ में आज कोई बहुत खास नहीं लगा, लेकिन खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन से अधिक विधायक और बड़े नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, और उसको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से रोकने की कवायद चल रही। तो पूरे दिन भर आज एक पार्टी से दूसरे पार्टी की ओर जाने, उनका दामन थामने का सिलसिला चलता रहा, और ये सब टिकट बंटवारे तक यूं ही चलता रहेगा। इसलिए ना कोई इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और न ज्यादा चिंतित हो रहा है, और न ज्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों से कुछ लोग टूटेंगे और दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट बंटवारे
को लेकर के मानक तय किए हैं, उसके मुताबिक टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों के टिकट लगभग तय कर दिए गए हैं और 1-2 दिन के भीतर वो नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में गहन चर्चा हुई मंगलवार के दिन और टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं और उसमें बाकायदा संगठन को पूरी तरह से सक्रिय रखा गया, उसकी बात सुनी गई है और सबके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सारी तैयारी की गई है और नाम तय किए गए हैं। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर, इस्तीफे की वापसी की खबर, या आप कह सकते हैं कि इस्तीफे को अफवाह बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आगे और क्या होगा, टिकट बंटवारे और सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने के बाद तक ये देखने वाली बात होगी और वो बेहद दिलचस्प होगी। कौन किस पार्टी का हाथ थामता है, दामन पकड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल लखनऊ में राजनीति पूरी तरह से गर्म है और वो एक ऐसे बयार के रूप में बह रही है जो किसी को खुश करती है और किसी को परेशान। लेकिन ये चंद दिनों की बात है, क्योंकि सब तस्वीर और पूरी तस्वीर 10 मार्च को साफ हो जाएगी। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।